आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप सिर्फ एक वीडियो, एक पोस्ट या एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्योंकि जिस दावे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, वो दावा सिर्फ एक धर्म, एक स्थान या एक भगवान से जुड़ा नहीं है। वो दावा जुड़ा है हमारी सोच, हमारी आस्था और हमारी समझ से। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर एक बात आग की तरह फैली। मक्का में भगवान शिव कैद हैं। कुछ लोग इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। कुछ वीडियो में दावा किया जाता है कि काबा असल में शिव मंदिर था, हजरे अस्वद शिवलिंग है और भगवान शिव को वहां छुपा कर रखा गया है। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक डरावना होता है, थंबनेल पर लिखा होता है जो सच छुपाया गया, इस्लाम से पहले का रहस्य, देखो वरना पछताओगे। और इंसान डर, गुस्से और जिज्ञासा में क्लिक कर देता है। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी इतिहास और सच्चाई को परखने वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर दावे को आंख बंद करके नहीं मानते, हम उसकी परतें खोलते हैं। दावे की पहली चिंगारी। इस दावे का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसका कोई एक लेखक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये दावा अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ। किसी ने एक फोटो शेयर की, किसी ने एक लाइन जोड़ दी, किसी ने आधा सच और आधा कल्पना मिलाई, और देखते देखते एक झूठ रहस्य बन गया। सोशल मीडिया की भूमिका। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो बात जितनी चौंकाने वाली होती है, जितनी भावनात्मक होती है, जितनी हम वर्सेस वो वाली होती है, वो उतनी ही तेज फैलती है। मक्का में शिव कैद हैं, ये लाइन अपने आप में आस्था को झकझोरती है, गुस्सा पैदा करती है और बिना प्रमाण के भी वायरल हो जाती है। लोग इस पर विश्वास क्यों करने लगे? क्योंकि इस दावे के साथ कुछ बातें जोड़ी गईं। नंबर 1, इस्लाम से पहले अरब में मूर्ति पूजा थी। ये बात इतिहास में सच है। नंबर 2, काबा में 360 मूर्तियां थीं। ये भी इस्लामी इतिहास में स्वीकार किया गया तथ्य है। नंबर 3, काबा काले पत्थर के चारों ओर बना है। ये भी सच है। और यहीं से आधा सच प्लस कल्पना इक्वल टू पूरा झूठ का खेल शुरू हुआ। पहला बड़ा सवाल, अगर सच में मक्का में शिव मंदिर था, काबा शिवलिंग पर बना, भगवान शिव वहां कैद हैं, तो सवाल उठता है, इतिहास की किसी एक प्रामाणिक किताब में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ना वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, किसी प्राचीन यात्री की डायरी में कहीं भी सीधा उल्लेख नहीं मिलता। फिर लोग क्या दिखाते हैं सबूत के नाम पर? कुछ तस्वीरों में काबा का आकार दिखाकर कहा जाता है ये शिव मंदिर जैसा है, लेकिन चौकोर इमारत शिव मंदिर, काले पत्थर शिवलिंग, ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। शब्दों का खेल। कुछ लोग कहते हैं मक्का इज इक्वल टू महाका, बक्का इज इक्वल टू भस्म, लेकिन भाषा विज्ञान में इसे कहते हैं फॉल्स। शब्द ऐसे नहीं जोड़े जाते। यहां से कहानी गहरी होती है। अब सवाल सिर्फ मक्का या शिव का नहीं रह जाता। सवाल बन जाता है, क्या हम हर वायरल दावे को सच मान लेते हैं? क्योंकि जो हमारे विश्वास को बढ़ावा दे, सच, जो सवाल खड़ा करे, झूठ। ये मानसिकता इतिहास को नहीं, भीड़ को जन्म देती है। भगवान शिव का मूल स्वरूप। अब एक पल रुकिए। भगवान शिव कैलाश पर भी हैं, शमशान में भी, ध्यान में भी और तांडव में भी। शिव मूर्ति नहीं, स्थान नहीं, कैद नहीं, शिव चेतना है। तो सवाल उठता है, जिसे स्वयं ब्रह्मांड में बांधा नहीं जा सकता, उसे कोई इमारत में कैसे कैद करेगा? लेकिन फिर भी ये दावा क्यों जिंदा है? क्योंकि रहस्य बिकता है, सच मेहनत मांगता है और गुस्सा सबसे तेज फैलता है। लोग वीडियो देखना चाहते हैं, जांच नहीं। ये दावा इतिहास से नहीं, इंटरनेट से पैदा हुआ है। इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं, सिर्फ भावनाएं हैं। और भगवान शिव को कैद कहना शिव तत्व को समझे बिना बोला गया शब्द है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। नीचे, मक्का का असली प्राचीन इतिहास क्या है? काबा वास्तव में कब और कैसे बना? हजरे अस्वद असल में क्या है? और क्या सच में किसी सभ्यता का नाम जानबूझकर मिटाया गया? मक्का का प्राचीन इतिहास और काबा की असली जड़ें। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप को इतिहास को सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि प्रमाण, संदर्भ और तर्क से देखने लगेंगे। जहां से ये पूरा भ्रम जन्म लेता है, मक्का का प्राचीन इतिहास, काबा की वास्तविक उत्पत्ति
और यहीं से कई परतें खुलेंगी। और वीडियो के बीच में एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, इतिहास आधारित और सच को परखने वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करते हैं। इस्लाम से पहले मक्का कैसा था? ये बात पूरी तरह सच है कि मक्का इस्लाम से पहले भी मौजूद था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की जाती है। लोग मान लेते हैं कि इस्लाम से पहले इक्वल टू हिंदू सभ्यता, जबकि इतिहास ऐसा नहीं कहता। प्राचीन अरब की सच्चाई। इस्लाम से पहले अरब में कई कबीले यानी ट्राइब्स रहते थे। हर कबीले का अपना देवता था। ज्यादातर देवता स्थानीय प्रकृति, युद्ध, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े थे। उन्हें आज इतिहास में कहा जाता है अरब पेगनिज्म यानी अरबी बहुदेववाद। ये हिंदू धर्म से अलग था। काबा का प्रारंभिक स्वरूप। इतिहास के अनुसार काबा एक धार्मिक केंद्र था। वहां लोग दूर दूर से आते थे। काबा के अंदर और आसपास लगभग 360 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में प्रमुख थे हबल यानी चंद्र देवता, अल्लात, अल-उज़्ज़ा, मनात। यहां ध्यान देने वाली बात, इनमें कहीं भी शिव, विष्णु, ब्रह्मा या किसी वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर 360 मूर्तियों का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं 360 मूर्तियां इक्वल टू 360 हिंदू देवी देवता, लेकिन ये एक गलत तुलना है। 360 का अर्थ अरब कैलेंडर, जनजातीय देवता, खगोलीय मान्यताएं। ये संख्या हिंदू दर्शन से सीधे जुड़ी नहीं है। काबा किसने बनाया? इस्लामी परंपरा के अनुसार काबा का पुनर्निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने किया। ये कथा यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में मिलती है। लेकिन यहां भी ध्यान दें, ये कथा शिव या किसी भारतीय देवता से नहीं जुड़ती। काबा का आकार इक्वल टू शिव मंदिर। अब आते हैं उस दावे पर जो सबसे ज्यादा वायरल है। कहा जाता है काबा चौकोर है, शिव मंदिर भी ऐसे होते हैं। लेकिन इतिहास और वास्तुशास्त्र कहता है हर चौकोर इमारत शिव मंदिर नहीं होती। हर काले पत्थर वाला ढांचा शिवलिंग नहीं होता। दुनिया में मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया, हर जगह चौकोर पवित्र संरचनाएं थीं। मक्का और भारत का व्यापारिक संबंध। यहाँ एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित सच है। हाँ, भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध थे। मसाले, रेशम, सुगंधित वस्तुएं। भारतीय व्यापारी अरब आते जाते थे, लेकिन व्यापारिक संपर्क इक्वल टू धार्मिक नियंत्रण, व्यापारी इक्वल टू मंदिर निर्माता। इतिहास में कहीं ये प्रमाण नहीं मिलता कि भारतीयों ने मक्का में कोई शिव मंदिर स्थापित किया। मक्का नाम कहाँ से आया? अब आते हैं शब्दों के खेल पर। कुछ लोग कहते हैं मक्का इक्वल टू महाका, बक्का इक्वल टू भस्म। लेकिन भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स कहता है मक्का और बक्का अरबी भाषा के शब्द हैं। इनका संबंध स्थान, भीड़, दबाव से जोड़ा जाता है। संस्कृत से जबरदस्ती जोड़ना इतिहास नहीं, कल्पना है। क्या कोई सभ्यता जानबूझकर मिटाई गई? ये सवाल गंभीर है। इतिहास में कई सभ्यताएं मिटाई गईं, कई मंदिर तोड़े गए, कई ग्रंथ नष्ट हुए। लेकिन मक्का के संदर्भ में ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि वहां कभी शिव मंदिर था और उसे जानबूझकर छुपाया गया। सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में काबा शिव मंदिर होता, वहां शिवलिंग होता, तो क्या किसी एक भी भारतीय ग्रंथ में, किसी एक भी यात्री के यात्रा वृत्तांत में, किसी एक भी पुरातत्व रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं होता? इतिहास इतना खाली नहीं होता। शिव तत्व वर्सेस स्थान। अब यहां कहानी आध्यात्मिक गहराई लेती है। भगवान शिव स्थान से बंधे नहीं, इमारत से सीमित नहीं, किसी शहर में कैद नहीं। शिव ध्यान है, शून्य है, चेतना है। जो लोग कहते हैं शिव मक्का में कैद हैं, वो शायद शिव को इमारत समझ बैठे हैं। हजरे अस्वद बनाम शिवलिंग, सबसे बड़ा भ्रम, सबसे ज्यादा वायरल दावा। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप किसी भी वायरल वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीर को देखकर तुरंत फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से ये पूरा दावा सबसे ज्यादा फैलता है, हजरे अस्वद और उसका शिवलिंग से तुलना किया जाना। यही वो जगह है जहां आधा सच, भावनाएं और कल्पना मिलकर एक खतरनाक भ्रम बनाती हैं। और कहानी के बीच में एक छोटा सा आग्रह,
अगर आपको ऐसे रहस्य, इतिहास और सच्चाई को परखने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आस्था नहीं, अंधविश्वास से लड़ते हैं। हजरे अस्वद आखिर है क्या? हजरे अस्वद का अर्थ है काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। ये पत्थर काबा की दीवार में लगा हुआ है। हज के दौरान श्रद्धालु इसे सम्मान देते हैं, इसे पवित्र माना जाता है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार हजरे अस्वद एक उल्का पिंड का हिस्सा हो सकता है, यानी ये पत्थर आकाश से गिरा हुआ माना जाता है। अब तुलना शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग भी पत्थर होता है, शिवलिंग भी काले रंग का होता है, तो हजरे अस्वद इक्वल टू शिवलिंग। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। शिवलिंग क्या है? असल अर्थ। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं, सिर्फ एक आकृति नहीं। शिवलिंग का अर्थ है ऊर्जा का प्रतीक, सृष्टि का प्रारंभ बिंदु, निराकार से साकार का रूप। शास्त्रों में शिवलिंग की स्थापना, उसकी पूजा विधि, उसका दार्शनिक अर्थ सब स्पष्ट रूप से बताया गया है। शिवलिंग हमेशा योनि पीठ के साथ होता है, विशिष्ट आकार और प्रतीक रखता है। हजरे अस्वद और शिवलिंग में अंतर आइए साफ साफ समझते हैं। हजरे अस्वद दीवार में जड़ा हुआ, टुकड़ों में विभाजित, पूजा नहीं सम्मान, उल्का पिंड माना जाता है। शिवलिंग स्वतंत्र रूप से स्थापित, पूर्ण प्रतीकात्मक संरचना, नियमित पूजा विधान, दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ। सिर्फ पत्थर होना समानता नहीं बनाता। तो फिर ये तुलना क्यों फैली? 1. दृश्य समानता। काले रंग की कोई भी चीज लोगों को तुरंत जोड़ने का मौका दे देती है। 2. अधूरी जानकारी। लोगों को शिवलिंग का दर्शन नहीं पता, हजरे अस्वद का इतिहास नहीं पता, तो कल्पना भर दी जाती है। 3. वायरल कंटेंट की भूख। सच से ज्यादा चौंकाने वाला बिकता है। क्या प्राचीन भारत में उल्का पिंड पूजा होती थी? हाँ, भारत में नवग्रह, आकाशीय घटनाएं, उल्कापात, इन सब को महत्व दिया गया। लेकिन उल्का पिंड इक्वल टू शिवलिंग ऐसा कहीं नहीं लिखा। एक बहुत जरूरी सवाल, अगर हजरे अस्वद सच में शिवलिंग होता तो क्या किसी वेद में इसका जिक्र होता? क्या किसी पुराण में मक्का का नाम आता? क्या किसी ऋषि ने अरब यात्रा का उल्लेख किया? उत्तर है नहीं। आस्था बनाम अंधविश्वास। आस्था सवाल से डरती नहीं, तर्क से टूटती नहीं। अंधविश्वास सवाल से डरता है, सच से भागता है। जब कोई कहता है मत पूछो बस मान लो, तो समझ जाइए वहां आस्था नहीं, डर है। शिव को पत्थर में बांधने की भूल। शिव स्वयं कहते हैं मैं आकार में नहीं, चेतना में हूं। क्या यह दावा किसी धर्म के खिलाफ है? नहीं, ये दावा इतिहास के खिलाफ है, तर्क के खिलाफ है और स्वयं शिव दर्शन के खिलाफ है। सच्चाई किसी दूसरे धर्म की पवित्र वस्तु को अपने देवता से जोड़ना आस्था नहीं, भ्रम है। इस भाग में यह साफ हुआ 1. हजरे अस्वद एक पवित्र काला पत्थर है। 2. उसका सम्मान होता है, पूजा नहीं। 3. वह शिवलिंग नहीं है। 4. केवल रंग या पत्थर होने से समानता सिद्ध नहीं होती। 5. हजरे अस्वद इक्वल टू शिवलिंग एक वायरल लेकिन निराधार दावा है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी है। अब सवाल उठता है 1. क्या भाषा, शब्द और अनुवाद के जरिए जानबूझकर भ्रम फैलाया गया? 2. क्या कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहानी बनाई गई? इन सब का जवाब मिलेगा। हर हर महादेव। भाषा, शब्द और गलत अनुवाद कैसे एक भ्रम इतिहास बना दिया गया। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप किसी भी वीडियो, पोस्ट या थ्योरी पर भरोसा करने से पहले उसके शब्दों को ध्यान से परखेंगे। क्योंकि अब तक हम ये साफ समझ चुके हैं कि हजरे अस्वद शिवलिंग नहीं है, कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। अब सवाल उठता है तो फिर इतना बड़ा दावा पैदा कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है भाषा, गलत अनुवाद, शब्दों को तोड़ मरोड़कर जोड़ने में। यही सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हिस्सा है। और कहानी के बीच में एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जो रहस्य नहीं बल्कि उसके पीछे का सच दिखाते हैं, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम शब्दों के जाल से बाहर निकलना सिखाते हैं। भाषा कैसे भ्रम पैदा करती है? इतिहास में सबसे ज्यादा गलतियां तलवार से नहीं, शब्दों से हुई हैं। जब एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में
अपनी सुविधा से जोड़ दिया जाता है तो वहीं से झूठ की नींव पड़ती है। मक्का बनाम महाका। सबसे ज्यादा वायरल दावा यही है, मक्का इक्वल टू महाका इक्वल टू महादेव। लेकिन अब ध्यान से समझिए। मक्का अरबी शब्द, इसका संबंध है भीड़, एकत्र होना, धार्मिक केंद्र। महाका संस्कृत में ऐसा कोई स्थापित शब्द नहीं, ये सिर्फ ध्वनि समानता है। ध्वनि समान होना इक्वल टू अर्थ समान होना नहीं। अगर ऐसा होता तो राम और रोम एक हो जाते, काली और काली लिनक्स एक हो जाते। बक्का बनाम भस्म। कुछ लोग कहते हैं बक्का का पुराना नाम बक्का था, बक्का इक्वल टू भस्म, भस्म इक्वल टू शिव। ये दावा भी पूरी तरह भाषाई भ्रम है। सच्चाई है, बक्का अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है दबाव, भीड़, संकुचित स्थान। संस्कृत की भस्म से इसका कोई सीधा संबंध नहीं। भाषा विज्ञान क्या कहता है? लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान में एक नियम है, किसी शब्द को जोड़ने के लिए उसकी जड़, उसकी भाषा परिवार और उसका ऐतिहासिक उपयोग एक होना चाहिए। मक्का सेमिटिक भाषा परिवार, शिव या महादेव इंडो आर्यन या संस्कृत परंपरा, दोनों अलग दुनिया हैं। ग्रंथों के नाम का दुरुपयोग। अब आते हैं एक और चाल पर। कुछ वीडियो में कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में मक्का का जिक्र है, कुछ श्लोक छुपा दिए गए। लेकिन जब पूछा जाता है कौन सा ग्रंथ, कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय, तो जवाब आता है सबूत नहीं दिखा सकते। इतिहास ऐसे नहीं चलता। वेद, पुराण और उपनिषद क्या कहते हैं? साफ साफ समझ लो। वेदों में मक्का का नाम नहीं, पुराणों में काबा का जिक्र नहीं, उपनिषदों में अरब यात्रा का उल्लेख नहीं। अगर ऐसा कोई उल्लेख होता तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य कभी न कभी उस पर चर्चा करते। यात्रा वृत्तांतों की चुप्पी। इतिहास में चीनी यात्री आए, यूनानी आए, अरब यात्री भारत आए, भारतीय व्यापारी बाहर गए, लेकिन किसी भी यात्रा वृत्तांत में मक्का में शिव मंदिर का उल्लेख नहीं। इतिहास का मौन भी एक प्रमाण होता है। छुपा दिया गया, सबसे आसान बहाना। जब कोई प्रमाण नहीं होता तो सबसे आसान लाइन होती है, सब कुछ छुपा दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, किसने, कब, कैसे और हर जगह से? इतिहास में कुछ चीजें छुप सकती हैं, सब कुछ नहीं। भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल। ऐसे वीडियो ध्यान से देखो। कैद, छुपाया गया, साजिश, सच जो आपको नहीं बताया गया। ये शब्द दिमाग नहीं, भावना पर असर करते हैं, और जब भावना हावी हो जाती है, तर्क मर जाता है। शिव तत्व को गलत समझना। सबसे दुखद बात यही है, भगवान शिव स्थान नहीं, इमारत नहीं, राष्ट्र नहीं। शिव शून्य है, चेतना है, हर जगह है। उन्हें किसी शहर में कैद बताना खुद शिव दर्शन का अपमान है। हमने साफ देखा, भाषा को तोड़कर जोड़ा गया, शब्दों की ध्वनि से अर्थ गढ़ा गया, ग्रंथों के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, छुपाया गया कहकर प्रमाण से बचा गया, लेकिन कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं मिला। ये दावा इतिहास नहीं, भाषाई भ्रम कर खड़ा है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रही है। शिव तत्व का असली अर्थ। कैद शब्द की आध्यात्मिक मूर्खता और इस पूरे दावे की अंतिम सच्चाई। ये भाग सिर्फ जवाब नहीं देगा, ये सोच बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि हिडन रियलिटी हब पर ऐसी ही सच्चाई सामने आती रहे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला और आखिरी भाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। हर हर महादेव, शिव तत्व, कैद का भ्रम और अंतिम सत्य। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप सिर्फ इस कहानी को नहीं, बल्कि हर वायरल दावे को देखने का नजरिया बदल देंगे। हमने इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान और भाषा, हर स्तर पर इस दावे को परखा। मक्का में भगवान शिव कैद हैं। अब आखिरी सवाल बचता है, क्या ये दावा आध्यात्मिक रूप से भी संभव है? यहीं से कहानी का सबसे गहरा और निर्णायक हिस्सा शुरू होता है। और हमेशा की तरह, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो डर नहीं, समझ देते हैं, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आस्था को मजबूत करते हैं, भ्रम को नहीं। कैद शब्द की सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले इसी एक शब्द को समझना जरूरी है। कैद। कैद शरीर को किया जाता है, सीमित चीज को किया जाता है, जो स्थान से बंधी हो। अब सवाल उठता है, क्या भगवान शिव शरीर हैं? शिव तत्व क्या है? असल दर्शन। शिव जन्म नहीं लेते, मरते नहीं,
सीमाओं में नहीं बंधते। शिव शून्य है, चेतना है, अनंत ऊर्जा है। शिवलिंग भी भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। शिव को समझने वाले जानते हैं, जहां चेतना है वहां शिव है। तो फिर शिव को किसी जगह से जोड़ना क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क को आकार चाहिए, स्थान चाहिए, कहानी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक सत्य हमेशा मानव कल्पना से बड़ा होता है। क्या शिव किसी एक धर्म के हैं? नहीं। शिव हिंदू धर्म में पूजित हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं। शिव ध्यान का प्रतीक हैं, संहार नहीं, संतुलन का प्रतीक हैं। इसलिए शिव को किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल से जबरदस्ती जोड़ना न शिव को बड़ा करता है, न किसी और को छोटा। इस दावे का असली नुकसान। अब एक ईमानदार सवाल, इस तरह के दावे से फायदा किसे होता है? व्यूज बढ़ते हैं, चैनल वायरल होते हैं, लेकिन समाज में जहर फैलता है। लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, गुस्सा करना सीख जाते हैं और इतिहास को हथियार बना लेते हैं। आस्था बनाम पहचान की लड़ाई। जब कोई कहता है कि हमारे भगवान वहां कैद हैं, तो वो भगवान की बात नहीं कर रहा, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सच्ची आस्था तुलना नहीं करती, कब्जा नहीं चाहती और किसी दूसरे के पवित्र स्थल पर दावा नहीं करती। इतिहास की अंतिम कसौटी। आइए अब सब कुछ एक साथ रख दें। इतिहास कोई प्रमाण नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शिलालेख नहीं। पुरातत्व कोई खुदाई प्रमाण नहीं, कोई अवशेष नहीं। भाषा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया। दर्शन शिव तत्व के बिल्कुल खिलाफ, यानी ये दावा हर स्तर पर असत्य सिद्ध होता है। तो फिर सही निष्कर्ष क्या है? 1. भगवान शिव मक्का में कैद नहीं है। ये दावा इतिहास नहीं, इंटरनेट की उपज है। 2. ये आस्था नहीं, भ्रम है। 3. और शिव को कैद कहना स्वयं शिव दर्शन की समझ की कमी है। शिव कहाँ है? अंतिम उत्तर, शिव ध्यान में है, मौन में है, हर जीव में है। शिव मक्का में नहीं, काशी में नहीं, कैलाश में नहीं। शिव आपके अंदर हैं। हिडन रियलिटी हब की अंतिम बात। हमारा उद्देश्य 1. किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं। 2. किसी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं। 3. हम सिर्फ ये कहते हैं कि सच इतना कमजोर नहीं होता कि उसे झूठ की जरूरत पड़े। अगर शिव सत्य हैं, तो उन्हें झूठे दावों की बैसाखी नहीं चाहिए। कहानी का अंतिम सार। 1. सवाल पूछना गलत नहीं। 2. जांच करना अपमान नहीं। 3. सच जानना आस्था को कमजोर नहीं करता। 4. और शिव को समझना किसी दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं होता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर इसने आपके भीतर सवाल और शांति दोनों पैदा की, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको डराने नहीं, जगाने आती है। हर हर महादेव।